चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं रांची में रहता हूँ और ये घटना है सन 2018 की, जिस वक्त ने मुझे बताया कि डर का असल मतलब क्या होता है। मैंने अक्सर लोगों को बातें करते हुए सुना है कि मौत किसी को बताकर नहीं आती। कब कौन से रूप में हमें मौत दिख जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। बात दरअसल एक शाम की है जब मैं ऑफिस से लेट काम खत्म करके निकला था। मैंने ऑफिस से करीब 50 किलोमीटर दूर एक फ्लैट ले रखा था। मैंने जल्दी से अपनी बाइक निकाली और अपने घर की ओर चल पड़ा। आज ना जाने क्यों मुझे कुछ अनहोनी होने की आशंका हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ बुरा होने वाला था। आज मैंने फिर भी इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। मेरे ऑफिस से घर के रास्ते में एक बहुत बड़ा सुनसान सा रास्ता पड़ता था, जो कि मेरे ऑफिस से कुछ ही दूर से शुरू होता था। मैं आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते शहर की सारी चीजें मेरे पीछे छूटती चली गईं। अब मैं उस सुनसान के रास्ते के शुरुआत में पहुंच चुका था। अभी रात के करीबन 9 बज रहे थे, लेकिन इस सुनसान रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था मानो रात के 2 बज रहे हों। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं और न ही कोई इंसान, बस था तो जोर जोर से चल रही हवाएं और आसपास हवाओं की वजह से लहराते हुए पत्ते। इन हवाओं में आज अजीब सी ठंड थी। ऐसा लग रहा था मानो ये हवाएं मुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहती हों, पर मैं भी कहाँ कम था। मैं भी उन हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मैंने देखा कि धुंध की चादर धीरे धीरे मोटी होती चली गई। फिर एक जगह पर मेरी बाइक थोड़ी भारी सी हो गई। ध्यान से देखने पर पता चला कि टायर से हवा निकल चुकी थी। मैंने जैसे तैसे बाइक को संभालते हुए साइड में रोका और फिर आसपास देखने लगा। वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इस जगह पर अचानक से मेरी बाइक को क्या हो गया। मैंने अपने फ़ोन को निकाला और अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि जिस जगह पर मैं खड़ा था वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा था। फिर मैंने अपने फ़ोन को बार बार स्विच ऑफ करके ऑन किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अब परेशान हो गया था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब करें तो करें क्या। फिर मैंने ऐसे ही धीरे धीरे अपनी बाइक पर बैठकर उसे अपने घर तक ले जाने की सोची। मैं जानता था कि यही एकमात्र रास्ता है जो मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकती है। वैसे भी इन जगहों को देखकर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मैं तुरंत ही अपनी बाइक के ऊपर चढ़ गया और स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर से एक मुसीबत अब मेरे सामने थी। मेरी बाइक ने एक बार फिर से यहाँ पर मुझे धोखा दे दिया और वह बंद पड़ गई। मैंने बाइक को बंद होने से रोकने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब देखकर अब मैं मायूस होकर बाइक के पास खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सुनसान रास्ता, ना तो फोन में नेटवर्क और ना ही कोई दूसरा रास्ता। मैं ये सोच ही रहा था कि अब आगे क्या करूं कि तभी मेरे कान में हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं अचानक से खुश हो गया और हैरान भी था कि आखिर इस वक्त यहाँ कौन सी गाड़ी आ पहुंची। मैंने जब इधर उधर ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि दूर से एक बस मेरी ही तरफ आ रही थी। मैं खुश था और फिर क्या, मैंने उस बस को रुकवाने के लिए हाथ हिलाने लगा। बस मेरे पास आकर रुकी और मैंने तुरंत ही अपनी बाइक की चाबी निकाली और उस बस में चढ़ गया। बस में चढ़ते ही मैंने देखा कि वो बस पूरी तरह से खाली थी। मैं कुछ समय के लिए हैरान तो हुआ कि आखिर ये खाली बस इतनी रात को जा कहाँ रही है। तभी बस के ड्राइवर ने मुझसे कहा कि सीट पर जाकर बैठो, और इतना बोलकर वो शांत हो गया। फिर बस स्टार्ट हुई और आगे बढ़ने लगी। मैं भी बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गया। लेकिन तभी मुझे इस बस में कुछ अजीब सा लग रहा था। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी और मैं कुछ समय तक तो बाहर टकटकी लगाए देखे जा रहा था। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था।
और देखते ही देखते मेरी बाइक मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गई। आसपास के पेड़ भी उतनी ही तेजी से पीछे की तरफ छूटते जा रहे थे। मैं उन्हें देख ही रहा था और फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता तक नहीं चला। अब मैं गहरी नींद में था और बस अपनी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। खिड़की खुली हुई थी, जिस कारण तेज हवाओं का झोंका सीधा मेरे चेहरों पर पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई पंखा डुला रहा हो। मैं बहुत ही सुकून से सोया हुआ था और एक पल को मैं अपने ऑफिस की सारी थकान भूल चुका था कि तभी अचानक से एक तेज आवाज और उससे भी तेज रोशनी आई और मैं डर के मारे नींद से जाग गया। मैंने देखा कि सामने से कोई बड़ी बस आ रही थी और उसकी हेडलाइट की रोशनी इस बस के अंदर तक आ रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस बस की रोशनी पड़ते ही मुझे बस की सीट पर कई लोग बैठे दिखाई देने लगे और वो सारे लोग मुझे ही घूर रहे थे। अब मैं कुछ समझ पाता कि अचानक से सामने से आ रही बस की रोशनी कहीं गायब सी हो गई और इसके साथ ही मेरे आसपास बैठे सारे लोग गायब हो गए थे और एक बार फिर से वह बस पूरी तरह से खाली हो गई। ये देखकर मैं पूरी तरह से सहम गया और मेरे दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ चुकी थी। मैं हैरान होकर पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे दोबारा उस बस में कोई भी नहीं दिखा। मैं अब तक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैंने अभी क्या देखा। मैंने जो देखा क्या वो सच था? ये सारी चीजें मेरे मन में चलने लगी। फिर कुछ समय में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने मन ही मन सोचा कि शायद से मैं सो रहा था, इसलिए मैंने कोई सपना देखा होगा। और मैं एक बार फिर से खुद को शांत करके अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में अभी भी वो सारी चीजें घूम रही थी। मेरी नींद अचानक से कहाँ गायब हो गई, मैं समझ ही नहीं पा रहा था और मैं चुपचाप सामने ड्राइवर को देखने लगा। तभी मैंने देखा कि ड्राइवर की गर्दन से एक अजीब सा टाका गुजरकर उसके सिर तक जा रहा था। ऐसा अक्सर उन्हीं के शरीर पर होता है जिसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम किया गया हो। हॉस्पिटल वाले पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को इसी तरह सील करके घर वालों के हवाले कर देते हैं। मैं ये चीज देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गया। फिर मैंने जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरी बाइक अभी भी सड़क के किनारे लगी हुई थी। मैं समझ गया था कि ये बस मुझे कहीं लेकर नहीं जा रही, बल्कि घूम फिर करके वापस एक ही जगह पर आ रही है। अब मैं समझ चुका था कि ये कोई मामूली बस नहीं है और थोड़ी देर पहले मैंने जिन लोगों को मुझे घूरते हुए देखा था उनका इस बस से जरूर कोई संबंध है। अब मैं जान चुका था कि ये बस मुझे कहीं नहीं पहुंचाने वाली। ये सारी चीजें बस एक छलावा है। तो मैं तुरंत से उठकर ड्राइवर से बोला, बस रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। मैंने कुछ देर तक तो उनके जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो एक बार फिर से मैंने अपनी बातों को दोहराया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैंने बस ड्राइवर के बगल में बैठे कंडक्टर से कहा, देखिए इनसे कहिए कि बस रोक दें, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन उसने मुझे बस अजीब सी निगाहों से देखा और फिर आगे की तरफ मुड़ गया। मैंने फिर दरवाजे को खुद से खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। मैंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर अचानक से मेरी नज़र पास में रखे लोहे की रॉड पर पड़ी। मैंने तुरंत ही उसे उठाया और बस के गेट पर दे मारा, लेकिन गेट के शीशे को कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने फिर से कोशिश की और इस बार मेरे ऐसा करते ही बस के गेट में दरार पड़ गई। मैं वापस से एक बार फिर मार पाता, उससे ही पहले मेरे हाथ से लोहे की रॉड नीचे गिर गई। तभी मैंने देखा कि एक बार फिर से बस में सारे लोग दिखने लगे और इस बार भी वो लोग मुझे अजीब तरीके से देखे जा रहे थे। अब मैं रॉड को उठाने के लिए फिर से नीचे झुका, लेकिन तभी मैंने देखा कि उन सभी के पैर बिल्कुल उल्टे थे। ये देखकर मैं और भी घबरा गया और उस बस से किसी भी हालत में मैं निकलने की कोशिश करने लगा। और फिर अचानक से पीछे से
एक हाथ ने मेरी गर्दन को पकड़ लिया। अब मैं कुछ बोल पाता उससे पहले कि वो हाथ ना जाने कहां गायब हो गया। मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि ये सब मेरे गले में लटके हुए लॉकेट की वजह से हुआ। मैंने तुरंत से उस लॉकेट को अपने एक हाथ में ले लिया और फिर दूसरे हाथ से दरवाजा खोलने की मैं कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक गलती हो गई। मेरे हाथ से वो लॉकेट नीचे गिर पड़ा और इससे पहले कि मैं उस लॉकेट को उठा पाता कि अचानक से एक हाथ ने मेरे पैरों को पकड़ा और मुझे मेरी सीट की तरफ खींचने लगा। मैंने खुद को रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी ना कर सका और धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ घसीटता हुआ चला गया। लेकिन तभी मेरे हाथ में मेरे लॉकेट की चेन लगी। मैंने जल्दी से चैन को अच्छे से पकड़ा और उस लॉकेट को वापस से अपनी मुट्ठी में भर लिया और फिर अपनी सीट पर पहुंचते ही मैंने एक खिड़की खोलने की कोशिश की जो कि तब से खुली हुई थी और मैंने बाहर कूदना बेहतर समझा। बाहर गिरकर मैं बेहोश हो गया और सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं वापस से अपनी बाइक के पास था और फिर मैंने अपनी बाइक को लिया और जल्दी से मैं वहां से निकल गया। दोस्तों, आज भी उस बस को मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।